नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का ट्यूटोरियल। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लाउज़ का ट्यूटोरियल। यहाँ सबसे पहले पेपर पर इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और सबसे पहले बैक ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जितनी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कीजिए। हाफ इंच नीचे से पट्टी की फिनिशिंग करते हैं उसकी, और हाफ इंच लेते हैं शोल्डर जॉइनिंग का। पर यहाँ पर शोल्डर तो नहीं होगा, तो जो ऊपर का हिस्सा होगा उसकी फिनिशिंग के लिए चाहिए होगा। तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ से देखिए हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि बैक ओपनिंग ब्लाउज़ रहेगा तो यहाँ पर हुक्स एंड आइज की पट्टी आएगी। तो ये आपको हाफ इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इसकी सारी मार्किंग ड्राफ्टिंग यहाँ से होगी। तो अभी लेते हैं शोल्डर का हाफ यहाँ, और उसके बाद आपका जितना आर्म होल है या फिर शोल्डर का हाफ यहाँ पर मार्क कीजिए आर्म होल के लिए। और उसके बाद जितना चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं चेस्ट की, और ये आर्म होल की लाइन इस तरह से। ये सारा हिस्सा नॉर्मल है, और उसके बाद में जो आप सेम अलाउंस रखना चाहते हैं, और ये रहेगा बैक का आर्म होल। इसके बाद देखिए यहाँ से जितनी आपकी कमर का हिस्सा है उसको 4 से डिवाइड कीजिए 1 इंच, और छोड़ देते हैं टक्स के लिए, और फिर 1.5 इंच छोड़ा है सिम अलाउंस, और इस तरह से इन दोनों को मिला देना है। बैक साइड में ये डार्ट यहाँ से 4 इंच के गैप से लेते हैं, या फिर आप ये पूरी ब्लाउज़ की सेंटर से ले सकते हैं। पर यहाँ से 4 इंच पर एक डार्ट आता है वो 1 इंच का, ये फिक्स होता है ब्लाउज़ के लिए। तो इस तरह से ये हो गया बैक का डार्ट। और अभी आपका जो नेक लेंथ है यहाँ पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच। तो यहाँ पर ये मार्क देना है 5.5 इंच का। यहाँ से जो हिस्सा है आर्म होल की, यहाँ से शुरुआत में यहाँ आप जितना शोल्डर यूँ डाउन रखना चाहते हैं ये यहाँ पर आपको मार्क करना है। जैसे 2.5 इंच या 3 इंच, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच का मार्क ले रही हूँ, और इन दोनों को इस तरह से मिलाना है। अभी यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट भाग आता है। यहाँ आपको एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, ये स्ट्रिप के लिए आएगी। जैसे देखिए ये हमारी बॉडी समझ लीजिए। तो ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ इस तरह से रहने वाला है। ये तो हो गया चेस्ट के ऊपर का हिस्सा, और ये कमर का हिस्सा, और यहाँ से जो बाइसेप्स यानी ये हाथों के ऊपर से जो पट्टी आती है ये हिस्सा, ये स्ट्रिप, ये एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ से आप मेज़र कीजिए आपकी चारों, जैसे आर्म होल, फ्रंट आर्म होल से लेकर बैक आर्म होल तक का जो हिस्सा है, आप जैसे इसे पहनेंगे तो इस तरह से ये होना चाहिए कि ये इसकी साइज़ बराबर आए। अगर ये सही नहीं आएगी तो आपका ये ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग का नहीं होगा। ये आप मेज़र कीजिए आपकी कितनी साइज़ है इस हिस्से की, हाथ की इस हिस्से की, तो वो साइज़ लेना ज़रूरी है। और इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों साइड से इसे जॉइन करेंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरी रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ। जैसे ये लाइन जैसे आ रही है नेक से, इसी डायरेक्शन में इसे इस लाइन को आगे लेकर जाना है। और यहाँ से ये स्ट्रिप का हिस्सा 2.5 इंच का ले रहे हैं यहाँ पर, और जितना यहाँ पर 4.5 इंच का लिया था तो यहाँ से भी 4.5 इंच पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, और इन दोनों को मिला देते हैं। ये देखिए ये हमने एक्स्ट्रा लिया है, जो साइज़ है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा बाद में कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं पर कम ज़रूर कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसे एक्स्ट्रा ही लिया है। और इस हिस्से को हम कट कर देते हैं इस तरह से।
बैक पार्ट का। ये जो स्ट्रिप का हिस्सा है उसको अलग कर देना है और बॉडी का हिस्सा अलग रहेगा। तो ये हो जाएगा बैक साइड के लिए। और अभी फ्रंट साइज़ के लिए देखिए, लेंथ तो सेम साइज़ की रहेगी, शोल्डर हमारा सेम रहेगा, ये फ्रंट का हिस्सा है, और आर्म होल भी सेम ही रहेगा। यहाँ से आपकी चेस्ट को 4 से डिवाइड कीजिए और ये स्ट्रेट लाइन मार्क कर देते हैं। उसके बाद में फ्रंट का आर्म होल, ये आर्म होल की लाइन हो गई। यहाँ पर जो आप सिम अलाउंस छोड़ रहे हैं वो अभी लेते हैं, ये फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। ये चीज़ें सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर प्रिंसेस कट बनने वाला है, तो प्रिंसेस कट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ से ये नेक लेंथ 5 इंच जैसे हमने बैक साइड में लिया है वैसे ही, और यहाँ जैसे आर्म होल पर हमने 3 इंच पर ये गैप से मार्क किया था, तो यहाँ पर भी 3 इंच के गैप से और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से जो निप गैप होता है, स्टैंडर्ड साइज़ होती है 3.5 इंच, तो यहाँ पर एक डार्ट आएगा, मेन डार्ट। ये हिस्सा होगा हमारा फ्रंट के हिस्से के लिए। और ये जो डार्ट होता है सबकी साइज़ का अलग अलग डार्ट होता है, जैसे 30 से कम होगा या 30 से अप 45 तक, ये सबके अलग अलग होते हैं। अभी ऊपर से शोल्डर से अपेक्स पॉइंट यानी निप पॉइंट तक का हिस्सा, उसमें 1/2 इंच ऐड करते हैं और ये मार्क करते हैं। इस तरह से ये मेन डार्ट को यहाँ से यहाँ तक मिला देना है, और फिर यहाँ से इन दोनों को इस तरह से मिला देना है। अभी ये तो हुआ मेन डार्ट हमारा, और जितनी साइज़ का ये मेन डार्ट होता है उतना उसका हाफ होता है आर्म होल पर। इसको एक कर्व दिया है, प्रिंसेस लाइन है इसलिए, और यहाँ से जितना आपका मेन डार्ट है उसका हाफ आर्म होल पर डार्ट होता है। तो इस तरह से ये डार्ट के अकॉर्डिंग इसको मार्क देना है, ड्रॉ करना है। तो ये हो गई है प्रिंसेस लाइन यहाँ से। अभी देखिए, कमर को 4 से डिवाइड कीजिए, आपके वेस्ट साइज़ को 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद जितना आपका डार्ट है उतना आप यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़िए, फिर यहाँ पर जितना आप सिम अलाउंस लेना चाहते हैं वो, और यहाँ जो आर्म होल पर जितना हमने एक्स्ट्रा डार्ट लिया है उसकी एक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देते हैं। और अभी इसको कमर के हिस्से से मिलाना है। देखिए, यहाँ पर जितना डार्ट था वो हमने यहाँ पर बढ़ाया, और ये सिम अलाउंस है, ये डार्ट का हिस्सा और ये सिम अलाउंस, इस तरह से इसे मिला देना है। प्रिंसेस कट का हिस्सा है, और प्रिंसेस कट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और स्टिचिंग की काफ़ी वीडियोस हैं प्रिंसेस कट के। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। तो ये हिस्सा हो गया यहाँ से। अभी बारी है स्ट्रिप की। तो स्ट्रिप की जैसे हमने बैक साइड में लिया है वैसे ही सेम यहाँ पर भी लेना है। जैसे 4.5 इंच की लाइन आगे ड्रॉ की थी, और यहाँ से आर्म होल पर 2.5 इंच की गैप से यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ की है, वो भी 4.5 इंच की रहेगी। अब इसे कट कर देते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ। यहाँ आर्म होल से इसको कट करके जाना है, और स्ट्रिप तो अलग होगी ही। अभी जो प्रिंसेस लाइन है उसे कट कर देना है, यानी जो डार्ट का हिस्सा है वो निकाल देते हैं इसके अंदर से, मेन डार्ट, और जो आर्म होल पे डार्ट है वो। तो चलिए, इस तरह से फ्रंट का हिस्सा भी हो गया है, और इसी फ्रंट के हिस्से को इस तरह से प्लेस करना है। ये जो हिस्सा है वो फोल्डेड भाग पे रहे, क्योंकि ये बैक ओपनिंग है, तो जो फ्रंट का हिस्सा है वो फोल्डेड हिस्से पर रहे, और इन दोनों के बीच में लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि वो हमें इसकी स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा।
अभी देखिए ये प्रिंसेस कट का जो हिस्सा है, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस लाइन पे और उसे कट कर देते हैं। बाकी कहीं भी आपको एक्स्ट्रा नहीं रखना है, सिर्फ प्रिंसेस लाइन पे ही एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से ये फ्रंट का हिस्सा हो जाएगा और बैक का हिस्सा तो सेम जैसे पेपर कट किया है वैसे ही कट करना है और कुछ भी अलग नहीं रहेगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले अस्तर यानी लाइन को कट किया है और उसके बाद में इसी के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक भी कट करेंगे। तो ये हो गया है हमारा बैक का पोर्शन। यहाँ पर ओपन भाग ही रहेगा, कोई फोल्डेड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप का जो आर्म होल वाला हिस्सा है वो ओपन भाग पे रहेगा और दूसरी साइड का जो हिस्सा है वो फोल्डेड पर होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसे प्लेस किया है, ये फोल्डेड पर है। आर्म होल वाला हिस्सा ओपन भाग पे रहेगा और दूसरी साइड वाला हिस्सा फोल्डेड भाग पर रहेगा। अभी देखिए मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं फोल्डेड की ज़रूरत क्यों रहेगी। ये देखिए इस तरह से होगा, इसलिए अभी हमें लेना है, ये हमारा मेन फैब्रिक में कट कर चुकी हूँ, ये बैक साइड का पोर्शन है। तो हम सबसे पहले इसका डार्ट अलग अलग स्टिच कर लेते हैं। बैक साइड का जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है उन दोनों की डार्ट अलग अलग स्टिच करने हैं। ये अलग अलग इसलिए स्टिच कर रहे हैं ताकि इनको उलट कर हम ऊपर के हिस्से की फिनिशिंग दे सकें। तो यहाँ पर दोनों हिस्सों में हमने ये डार्ट की स्टिच ले ली है और अभी दोनों अंदर की साइड से राइट साइड को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ ऊपर से स्टिच लेते हैं पहले एक, उसके बाद इसे इस तरह से ओपन करके इसके ऊपर अस्तर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर एक टॉप स्टिच ले रहे हैं और उसके बाद में दोनों को इस तरह से कंबाइन करके एक इसके ऊपर स्टिच देंगे सही से अरेंज करके। अभी ये प्रिंसेस कट की जो लाइंस हैं उनको अलग अलग स्टिच करना है, यानी कि मेन फैब्रिक की प्रिंसेस लाइन को हम मेन फैब्रिक से स्टिच करेंगे, यहाँ पर अस्तर अटैच नहीं करेंगे और फिर अस्तर पे भी अलग से इनकी प्रिंसेस लाइन को स्टिच करेंगे। दोनों को अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर उलेटना है। ऊपर का जो हिस्सा है उसकी फिनिशिंग हम ये फैब्रिक को उलेट के, ब्लाउज़ को उलेट के करने वाले हैं, इसके लिए दोनों अलग अलग स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रिंसेस लाइन स्टिच हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ जो हिस्सा है ये अस्तर को एक दूसरे के ऊपर, ये है हमारा मेन फैब्रिक का हिस्सा और ये है हमारा अस्तर का हिस्सा। इनको भी सेम इसी तरह से जो बैक साइड में किया है, बैक ब्लाउज़ का हिस्सा जो ऊपर से जैसे फिनिशिंग की है वैसे ही यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा एक वी कट सा आता है, वहाँ पर हमें एक कट देना होगा ये स्टिच लेने के बाद। यहाँ वी तक आते ही सुई को यहाँ पर अटका के आगे वापस स्टिच लेनी है फुट को उठाते हुए और यहाँ पर एक कट दे देते हैं। ये कट आपकी स्टिच तक नहीं आना चाहिए, पर जितना सिम अलाउंस है उतना कट प्रॉपर आ जाना चाहिए। अभी बाकी का हिस्सा सेम रहेगा, जैसे एक टॉप स्टिच ली थी हमने वो टॉप स्टिच और उसके बाद में इसको मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लेना है, दोनों को अटैच करके इस तरह से दोनों। और यहाँ पर अस्तर नहीं दिखना चाहिए ऊपर के हिस्से से। तो इस तरह से ये यहाँ फ्रंट के हिस्से की भी हो चुकी है फिनिशिंग। इसके बाद हमें करना है नीचे की जो पट्टियाँ हैं उनकी फिनिशिंग करनी है। बॉटम का जो हिस्सा है फ्रंट के हिस्से में, तो ये देखिए ये स्ट्रिप रहेगी फ्रंट के हिस्से के लिए और जो बैक साइड के जो हिस्से हैं उनमें हमें हुक्स एंड आइस की पट्टी भी लगानी है और नीचे की जो फिनिशिंग भी देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से ये है आइस की पट्टी, ये हुक्स की पट्टी और ये नीचे की जो
स्ट्रिप फिनिशिंग के लिए चाहिए होगी वो है। तो यहाँ सबसे पहले फ्रंट का हिस्सा है उसकी फिनिशिंग देते हैं। इसको फैब्रिक के राइट साइड में इस तरह से प्लेस किया है और ये जो स्ट्रिप है ये लगभग 1.75 इंच की इसकी विड्थ है। यहाँ पर स्टिच देने के बाद इसको थोड़ा सा आप इसे लॉन्ग साइड में लेकर इस तरह से टर्न कीजिए और इसके ऊपर एक और स्टिच लेनी है और ये स्टिच होने के बाद इसे पूरा पलट दीजिए रॉन्ग साइड में, ताकि राइट साइड में पूरी तरह से फिनिशिंग हो जाए। और यहाँ पर एक स्टिच दे देते हैं। यहाँ पर अब अगर आप तुरपाई देना चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हिस्सा हो गया फ्रंट का। अब ये बारी है ये बैक के हिस्से की, बॉटम की साइड की फिनिशिंग की। तो उसी तरह से करना है जैसे हम ब्लाउज़ में नॉर्मली करते हैं और हुक्स एंड आइज की पट्टी भी उसी तरह से ही है जैसे नॉर्मली ब्लाउज़ में करते हैं। तो ये बॉटम के हिस्से की तो फिनिशिंग हो चुकी है और अभी है हुक्स एंड आइज की पट्टी, उसकी फिनिशिंग। हुक्स एंड आइज की पट्टी के लिए यहाँ पर दोनों हिस्से हमारे जो फिनिशिंग हो चुकी है, तो इसके लिए इस पट्टी को थोड़ा फोल्ड करना है दोनों साइड से ही और फिर स्टिच लेनी है। और उसके बाद में इस पट्टी के ऊपर एक टॉप स्टिच और उसके बाद में जैसे हम बॉटम की पट्टी की फिनिशिंग करते हैं वैसे ही इसको फोल्ड करना है और फिर वापस पूरी तरह से टर्न करके इसके ऊपर एक स्टिच लेंगे तो ये हो जाएगी हुक्स की पट्टी। हुक्स की पट्टी हो चुकी है इस तरह से। तो अभी लेनी है आइज़ के लिए उसकी पट्टी की फिनिशिंग। ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड में से प्लेस करना है और इससे भी फोल्ड करना है शुरुआत से और एंडिंग में भी। जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करते हैं और इस तरह से फोल्ड कर देना है। फिर उसके बाद में जैसे हम नॉर्मली आइज़ की पट्टी बनाते हैं वैसे ही इसकी पट्टी बनानी है। अभी ये हुक्स एंड आइज़ की पट्टी हो चुकी है हमारी और बॉटम के हिस्से की भी फिनिशिंग हो चुकी है। यहाँ ये बैक का हिस्सा इस तरह से रहेगा और फ्रंट का हिस्सा देखिए इस तरह से। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको ट्रिम कर देते हैं और यहाँ अभी शोल्डर की जो स्ट्रिप आएगी यहाँ आप मेज़र कर लीजिए एक बार और आपकी जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर ज़्यादा है तो इसको अभी ट्रिम कर लीजिए वरना ये लूज़ रहेगा और आपको सही से फिटिंग नहीं आएगी तो आपको खोलना पड़ेगा। अभी यहाँ से दोनों साइड में एक स्टिच ले लेते हैं, पर उससे पहले मैं यहाँ पर इसको ट्रिम कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा है, मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है तो मैं इसे ट्रिम करने के बाद यहाँ ऊपर और नीचे एक स्टिच ले लेते हैं। यहाँ मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों राइट साइड से अंदर की ओर फेस कर रहे हैं और इसे हम इस तरह से स्टिच लेंगे दोनों स्ट्रिप पर। ये स्ट्रिप यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ का। ये आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट होना चाहिए ताकि ये एग्जैक्ट फिटिंग वाला हो। अगर ये फिटिंग वाला नहीं होगा तो लूज़ रहेगा और ये अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सही से मेज़र करना है आपकी साइज़। जो आर्म होल, फ्रंट आर्म होल से लेकर बैक आर्म होल तक जो बाइसेप्स होती है वहाँ तक का हिस्सा सही से मेज़र करना ज़रूरी है। और यहाँ पर एक नोच देते हैं अंदर से और फिर इसे पलट कर राइट साइड में लाना है और यहाँ पर दोनों साइड के किनारों पर एक स्टिच देते हैं टॉप स्टिचेस की। ये फिनिशिंग हो जाने के बाद अभी देखिए ये जो हिस्सा है हमारा फ्रंट के हिस्से में ये कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा है तो इसे ट्रिम कर देते हैं।
और उसके बाद में ये जो साइड की स्ट्रिप्स हैं उन्हें यहाँ पर अटैच करना है। तो ये इस तरह से रहेंगी जब हम इसकी पूरी फिनिशिंग करेंगे दोनों साइड में। तो इसे पहले अटैच करना है यहाँ से। पहले हम इसे फ्रंट के हिस्से से इसे यहाँ पर अटैच कर देते हैं, फिर हम बैक साइड के हिस्से पे, बैक साइड के जो आर्म होल है वहाँ पर इसको अटैच करेंगे। तो इसकी पहले यहाँ दोनों साइड से स्टिच ले लेते हैं। एक स्ट्रिप और ये दूसरी एग्जैक्ट जहाँ पर आपका हिस्सा है वहीं पर स्टिच होनी चाहिए। और अभी इसकी स्टिचिंग, इसको फिनिशिंग देते हैं बियास की पट्टी से, यानी उरेब की पट्टी से। उरेब की इस पट्टी को सबसे पहले हमने थोड़ा सा फोल्ड किया है, फिर उसको डबल फोल्ड किया और इसे यहाँ पर प्लेस करना है इस तरह से। और इसकी फिनिशिंग करनी है, ये जो हिस्सा है आर्म होल का उसकी फिनिशिंग करनी है। यहाँ पर जो शुरुआत का हिस्सा है उसको थोड़ा सा नोच देते हैं ताकि यहाँ इसको जब पलटेंगे तो उसकी फिनिशिंग सही से आए। और जो एक्स्ट्रा सिम अलाउंस है स्ट्रिप के इस आर्म होल पर उसको ट्रिम कर देते हैं और स्ट्रिप को पूरी तरह से टर्न कर देते हैं रॉन्ग साइड में और उसके ऊपर एक स्टिच देते हैं। तो इससे ये हमारा आर्म होल अच्छे से फिनिश हो जाएगा, इसकी फिनिशिंग हो जाएगी सही तरीके से। तो ये हो चुकी है इसकी फिनिशिंग। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से ही इसकी फिनिशिंग करनी है। तो ये दोनों हिस्से हो गए हैं। अभी ये देखिए बैक साइड का जो हिस्सा है इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और ये जो स्ट्रिप है वापस यहाँ इस तरह से बैक आर्म होल पर अटैच करेंगे और सेम वैसे ही बियास की स्ट्रिप से उरेब की पट्टी से इसकी फिनिशिंग करनी है। जो मैं कर चुकी हूँ, ये सिंपल सा है इसलिए इसको ज़्यादा दिखाया नहीं। तो इस तरह से दोनों साइड से स्टिच हो चुकी है। अभी सिर्फ बाकी है हमारी फिटिंग की स्टिच। इस तरह से सारा काम हो गया है, सिर्फ फिटिंग की स्टिच देनी है यहाँ से। तो एक फिटिंग की स्टिच दे देते हैं। मैं एक बार वापस कहती हूँ कि यहाँ पर सारा जो इस ब्लाउज़ पे सबसे इम्पोर्टेंट भाग स्ट्रिप है, जो शोल्डर वाली है, जो बाइसेप्स वाली है वो। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। इस तरह ये फ्रंट का हिस्सा रहेगा और ये रहेगा बैक का हिस्सा। अगर आप सही से मेज़रमेंट लेते हैं, सही तरीके से प्रोसेस करते हैं तो ये एग्जैक्ट फिटिंग वाला होगा और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। और अगर आप चाहते हैं इसमें कर्व्स अटैच करना तो वो भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग और अच्छा लुक आएगा इसका। और पहनने के बाद इस तरह से रहेगा ये। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।